वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरिदी किलोड़। जब दो कंट्रीज एक दूसरे से एंगेज करते हैं उसको डिप्लोमेसी कहा जाता है। दो कंट्रीज के ब्यूरोक्रेट्स एक दूसरे से मिलते हैं, डिप्लोमेट्स एक दूसरे से मिलते हैं, लीडर्स एक दूसरे से मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की एंगेजमेंट होती है, गिव एंड टेक होता है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को इंटरनेशनल रिलेशंस और इस एंगेजमेंट को डिप्लोमेसी कहते हैं। अब वो जिस कॉन्टेक्स्ट में मिलते हैं, जिस एटीट्यूड की को लेकर मिलते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट और ऑब्जर्वर्स उनको अलग अलग जार्गन वर्ड्स दे देते हैं ताकि उनका हिस्टोरिकल एनालिसिस आसान रहे। जैसे कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के लीडर्स किसी क्रिकेट मैच के दौरान मिलते हैं तो उसको क्रिकेट डिप्लोमेसी कहा जाता है। अगर टी या कॉफी के दौरान मिल जाए तो टी डिप्लोमेसी कह दिया जाता है। अगर यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जब वो अपनी मिलिट्री पावर को दिखाने की कोशिश करता है तो गन बोट डिप्लोमेसी कह देते हैं। जब ट्रेड के बेसिस पे हो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कह देते हैं। अलग अलग प्रकार के बेसिकली पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स या डिप्लोमेट्स के द्वारा नाम दे दिए जाते हैं इन एंगेजमेंट्स को। चाइना में एक मूवी रिलीज हुई थी 2015 में। उस चाइना की मूवी का नाम था वुल्फ वॉरियर एंड उसका ही सीक्वल था 2 साल के बाद। वो काफी हिट मूवी थी। 2 साल के बाद रिलीज हुई वुल्फ वॉरियर 2। इसमें दोनों में हीरो वू जिंग था, काफी पॉपुलर है। वुल्फ वॉरियर 2 इतनी ज्यादा सुपर हिट हुई थी कि इट वाज द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ चाइना एट दैट टाइम। कम से कम नहीं तो 16 करोड़ से भी अधिक टिकटें बेच दी थी इस मूवी ने। ये मूवी का जो प्लॉट है वो प्राइमरली ये है कि एक चाइनीज सोल्जर जो होता है वो चाइनीज इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और थोड़ा सा एक्शन मिलिट्री वाला। अगर हमारी आपने मूवी उरी मूवी देखी है ना तो काइंड ऑफ सेम जॉनर, दैट मिलिट्री एक्शन पेट्रियोटिज्म इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, उसके बेसिस पर 2015 के बाद जब ये मूवी रिलीज हुई तो चाइना की डिप्लोमेसी को इसी मूवी के बेसिस पर नाम दे दिया गया वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। आपने रिसेंटली अभी कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, या इंडीड जब से आप न्यूज फॉलो कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि चाइना बहुत ही कॉन्फ्रंटेशनल, उसकी जो डिप्लोमेट्स स्टेटमेंट्स देते हैं वो काफी कॉन्फ्रंटेशनल और काफी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देते हैं बिना डर के। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस ऑकस एक नई ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए के बीच में। तो चाइनीज डिप्लोमेट ने कहा कि अगर ऐसा करोगे तो खुद का भी नुकसान होगा, अपने नुकसान पे। मतलब वो धमकियां दे देते हैं अपनी स्टेटमेंट्स के द्वारा। ये जो कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड ऑफ चाइनीज डिप्लोमेट है जो कि पिछले हाफ ए डेकेड में देखा जा रहा है, इसको वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ दीज मूवीज। वुल्फ वॉरियर 2 अच्छी मूवी है वैसे। बेसिकली द होल प्लॉट इज सेटअप इन अफ्रीका। चाइना क्योंकि अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अफ्रीका में बड़े सारे से इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, तो मूवी में जो ये चाइनीज हीरो है ये कुछ अफ्रीकन लोगों को बचाता है एंड इट वाज क्वाइट पॉपुलर आल्सो। बट इन मूवीज के नाम पे बेसिकली ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी नाम पड़ गया, जो कि डिस्क्राइब करता है द अग्रेसिव स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी, जो कि स्पेसिफिकली हम इस समय जो चाइना का लीडर है शी जिनपिंग, उनकी लीडरशिप के तहत बेसिकली वर्ल्ड में देखने को मिली है। ये स्पेसिफिकली रिलेटिव कॉन्ट्रास्ट में है। चाइना बिफोर द ईयर 2000 वाज नॉट सो कन्फ्रंटेशनल। इंडीड उस समय जो डेन जाओपिंग जो उनके पुराने लीडर थे, उनकी जो डिप्लोमेसी का तरीका था वो होता था कीप अ लो प्रोफाइल, नेवर टेक अ लीडरशिप पोजीशन, नेवर शो योर स्ट्रेंथ्स, नेवर शो योर वीकनेसेस, कीप अ लो प्रोफाइल। ये उनकी मैक्सिम थी जिसके बेसिस पर चाइना 1980 से लेकर ईयर 2000 तक इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ एंगेज करता था। हावेवर सिंस लास्ट 2 डेकेड्स इसके अंदर सटल चेंजेस आने लगे हैं और शी जिनपिंग के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन में द चाइनीज डिप्लोमेट्स हैव एक्चुअली टेकन अ वेरी अग्रेसिव स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी, जो कि कन्फ्रंटेशनल होती है दूसरे कंट्रीज के सामने। यहां पर कंट्रोवर्सी को अवॉइड किया जाता था और एटलीस्ट रिटोरिक, मतलब कि कम से कम बातों में बात यह थी कि कोऑपरेशन इज दी बेसिकली दी आइडिया, वेयर एज नाउ चाइना बेसिकली टेक्स अ क्लियर कट कॉन्फ्रंटेशन अप्रोच विद दिस। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी इन्हीं कॉन्फ्रंटेशनल रिटोरिक, स्पेसिफिकली जो डिप्लोमेट होते हैं वो चाइना के प्रति जो भी क्रिटिसिज्म होता है उसको इमीडिएटली रिबफ करने के लिए रहते हैं एंड दे समटाइम्स स्पेसिफिकली स्ट्रेटेजिकली कोर्ट कंट्रोवर्सीज इन द इंटरव्यूज एंड ऑन सोशल मीडिया। सो ये बाय चांस नहीं हो रहा है, बाय डिजाइन हो रहा है। वुल्फ वॉरियर ये स्पेसिफिकली कोविड-19 पैंडेमिक जब से स्टार्ट हुआ और ज्यादा एज ए बजवर्ड सुनकर उभरने लगा। तो कोविड-19 की कोई भी क्रिटिसिज्म जो कि चाइना के अगेंस्ट होती थी तो इमीडिएटली चाइनीज डिप्लोमेट्स वुड कम ऑन द सोशल मीडिया, विल इशू सम स्टेटमेंट्स जो कि या तो कॉन्फ्रंटेशनल होती है या फिर बेसिकली कंट्रोवर्शियल हो जाती है। चाइनीज ऐसी डिप्लोमेटिक टोन यूज कर देते हैं यूरोप के कंट्रीज के साथ जो कि उनसे छोटे या वीक कंट्रीज के साथ भी कभी कभी उनको नहीं होता है।
कि पॉसिबल नहीं है, विद द मैसेजिंग शिफ्टिंग फ्रॉम अ टोन ऑफ कोलैबोरेशन टू वन ऑफ एब्सोल्यूट अपोजिशन, कि मतलब चाइनीज तुमसे लड़ाई करने के लिए तैयार है अगर तुमने क्रिटिसिज्म बंद नहीं किया। ये स्पेसिफिकली वुल्फ वॉरियर और वुल्फ वॉरियर 2 दोनों की दोनों चाइनीज ब्लॉकबस्टर थी, जिसमें चाइनीज स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के जो सोल्जर्स है उनके ऊपर वो आधारित है, प्लॉट है। एंड दोज चाइनीज ब्लॉक जो ऑपरेशन फोर्सेस के ऑफिसर होते हैं, दे डू समथिंग हीरोइक, जैसे रैम्बो की जो मूवीज थी, समथिंग एग्जैक्टली उसका ही सेम काइंड ऑफ मॉडल और टेम्पलेट है जो रैम्बो मूवीज का है। अगर उरी के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो सेम जॉनर ऑफ मूवीज मिलेगा। इस मूवीज ने ना नेशनल प्राइड और पेट्रियोटिज्म काफी ज्यादा बूस्ट किया चाइनीज व्यूअर्स में। सेम थिंग एक्चुअली हैपेंड विद उरी आल्सो। इंडीड अभी अगर आप देखोगे अजय देवगन और ये जॉन इब्राहिम, अक्षय कुमार, इनकी कुछ मूवीज आ रही हैं विच आर वेरी स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन इंडियन नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म। It's kind of inspired by all these events which are happening on the global stage. अब ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जो कि इस मूवीज के नाम पे आ गया था, इसी प्रकार के जो ऑफेंसिव डिप्लोमेट्स के शब्द हैं, ऑफेंसिव जो कंट्रोवर्शियल शब्द होते हैं, उनके बेसिस पर होती है। What we are here to discuss today is that कि अब आप समझ सकते हैं कि यूएसए और चाइना के बीच में जो आप पिछले कई सालों से बढ़ता हुआ एस्केलेशन देख रहे हैं कि साउथ चाइना सी में, एंड दी इट्स काइंड ऑफ अ सेकंड कोल्ड वॉर जिसको कहा जा रहा है, कि यूएस और चाइना एक दूसरे के साथ एंगेज्ड हैं, वॉर ऑफ वर्ड्स में भी, वॉर ऑफ ट्रेड्स में भी, और एक दूसरे के वन मैन अपशिप में भी, क्योंकि दोनों के दोनों नहीं, बेसिकली चाइना वांट्स टू टेक दी सुपर पावर टैग फ्रॉम यूएसए और मानना चाहता है कि अब वो सबसे बड़ी ग्लोबल सुपर पावर है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि वो सब बाय चांस नहीं हो रहा है, इट इज बेसिकली बाय डिजाइन। बाय डिजाइन ये है कि उनकी स्ट्रैटेजी है कि कंट्रोवर्सी उठाओ। बट इंटरेस्टिंग इनफ वी आर टॉकिंग कि रिसेंटली पिछले कुछ हफ्तों से देखा जा रहा है कि चाइना के जितने भी मीडिया आउटलेट हैं उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर सारे के सारे जो वर्बल अटैक्स हैं वो हॉल्ट कर दिए। तो जो उनके वुल्फ वॉरियर्स हैं, वो आर वुल्फ वॉरियर्स जो चाइनीज डिप्लोमेट होते हैं। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेट्स मतलब कि भाई जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, जो भी एम्बेसडर होते हैं दूसरे कंट्री पे, दे मेक स्टेटमेंट्स विच आर अग्रेसिव स्टेटमेंट्स, तो दे आर कॉल्ड, जो डिप्लोमेट हुए ये वुल्फ वॉरियर हो गए। तब ये जो स्पेसिफिकली थॉ आया है इनके यूएस और चाइना के बीच में, जो वर्बल स्टेटमेंट्स एक्सचेंज होती थी उनके बेसिस पे, द रीजन वाज दैट कि प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और प्रेसिडेंट जो बिडेन के बीच में लास्ट वीक एक फोन कॉल हुई थी, ठीक है। और उस फोन कॉल के बाद इन जनरल जब भी पिछले कुछ सालों से होता था तो हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आती थी चाइनीज डिप्लोमेट्स के द्वारा। बट ऐसी फर्स्ट कन्वर्सेशन है ये पिछले 7 महीने में बिडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद कि देयर वर एक्चुअली अनयूजुअली फेवरेबल रिएक्शंस ऑन चाइनीज सोशल मीडिया। अब चाइनीज सोशल मीडिया जो है वो है गवर्नमेंट कंट्रोल, तो अगर वहां पे रिएक्शन चेंज होते हैं तो बेसिकली गवर्नमेंट की वजह से आए हैं, ना कि सोशल मीडिया के चेंज की वजह से। इंडीड वहां पर एक ने तो नोटिस किया कि बिडेन शोड सम सिंसियरिटी, तो ये आर्बिट्री नहीं है, दिस इज बेसिकली सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी विच अगेन चाइना इज हाईलाइटिंग, या फिर उनको शो करना चाहता है, यूएस को नए सिग्नल देना चाहता है। अब सबसे पहले वन इशू ऑन एवरीबॉडी माइंड इज वेदर देयर विल बी अ फर्स्ट इन पर्सन समिट बिटवीन जी और बिडेन, जी जिनपिंग और जो बिडेन के बीच में एक इन पर्सन, जब चाइना और यूएसए का एक इंडिविजुअल समिट हो वो सकता है या नहीं हो सकता है। चाइना का जो एम्बेसडर है, जो कि वॉशिंगटन भेजा गया है, किन गैंग, ठीक है, दिस पर्सन इज बेसिकली राइट नाउ द चाइनीज एम्बेसडर टू वॉशिंगटन। इन्होंने रिसेंटली न्यूयॉर्क बेस्ड नेशनल कमिटी ऑन यूएस चाइना रिलेशंस, ठीक, यूएस में ही है नेशनल कमिटी ऑन यूएस चाइना रिलेशंस, उस पर एक स्पीच दी। और उस स्पीच में जो ट्रेडिशनली इसका रिटोरिक होता था, एंगर, अग्रेशन, कंट्रोवर्शियल, उसको ना छोड़कर इसने थोड़ा सा कोऑपरेटिव वाला दिखाया। ही सिग्नल्ड चाइनाज इंटेंशन टू एक्सप्लोर अ ब्रेक थ्रू इन दी स्टॉल्ड रिलेशन विद द यूएस। एज ये मतलब जो इंडिविजुअल है किन गैंग, ही इज बेसिकली सीन एज दी वुल्फ वॉरियर ऑफ चाइना, वन ऑफ द वुल्फ वॉरियर्स ऑफ द चाइना। बट उस दिन इसने अपने कोई भी ऐसे अग्रेशन वाले एटीट्यूड को नहीं दिखाया। उन्होंने कहा, he said that, which is kind of surprising to be honest, कि China and USA should not go for misunderstanding, misjudgment, conflict or confrontation, which was the strategy since last 5 years of the same person. तो ये कहते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि चाइना इज बैटिंग अगेंस्ट अमेरिका एंड चाइना का गोल इज टू चैलेंज एंड डिस्प्लेस अमेरिका। दिस इज अ सीरियस मिसजजमेंट ऑफ चाइनाज स्ट्रेटेजिक इंटेंशन। ऐसा कोई भी इरादा नहीं है चाइना का कि यूएस को डिस्प्लेस करके। अब व्हाई दिस सडन चेंज इन द वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी इज दैट, ये तो आने वाले कुछ महीनों में पता चलेगा, इमीडिएटली तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बट दिस हैज कम एज ए सरप्राइज टू द पॉलिटिकल एनालिस्ट या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस जो स्टडी करते हैं।
यूएस बेसिकली, जो बिडेन और शी जिनपिंग के बीच में बात हुई थी, जो फोन कॉल हुई थी 1 घंटे लंबी, यूएस इज एक्चुअली एक्सप्लोरिंग अ सिचुएशन जब शी जिनपिंग और बिडेन के बीच में एक 1-to-1 समिट हो सकता हो। ठीक है, अभी ग्रुप ऑफ 20 दिस अक्टूबर के एंड में इटली में G20 का एक समिट है, तो वो G20 के समिट के साथ साथ कई बार इंडिविजुअल लीडर्स भी अपने समिट होस्ट करते हैं। तो उस कॉन्वर्सेशन पे यही बात की गई थी कि अगर ये पॉसिबल हो तो कैसा हो सकता है। अब देयर आर मल्टीपल, अगर आप हेडलाइंस देखोगे तो देयर इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजन। कोई कहता है कि बिडेन डिनाइज चाइनाज शी टर्न डाउन मीटिंग ऑफर। सो देर आर कंफ्यूजिंग रिपोर्ट्स, एम्बिगुअस रिपोर्ट्स हैं। कोई हेडलाइन कह रही है कि बिडेन ने बोला कि भाई शी जिनपिंग ने कोई डिनाई नहीं किया है मीटिंग को। जो बिडेन्स सजेशन ऑफ समिट विद शी जिनपिंग फॉल ऑन डेफ ईयर्स। कोई कहता है कि बेसिकली शी जिनपिंग को फर्क ही नहीं पड़ा, उन्होंने मना कर दिया इस प्रकार के समिट के लिए। बिडेन फेल टू सिक्योर समिट विद शी जिनपिंग इन कॉल लास्ट वीक। सो जो कॉल थी उससे इस समय फॉर नाउ तो कोई रिजल्ट नहीं आ पाया है कि शी जिनपिंग या जो बिडेन का बेसिकली एक समिट होगा या नहीं होगा। नाउ देयर आर सेवरल रीजंस फॉर इट। बेसिकली जब लास्ट ईयर 2020 में जब कोविड-19 स्टार्ट हो रहा था चाइना में, तो उस समय शी जिनपिंग एक्चुअली में बाहर एक इंटरनेशनल ट्रैवल के इंटरनेशनली बाहर गए हुए थे, चाइना में नहीं थे। एंड जब से वो वापस आए हैं, सिंस देन देयर वर क्रिटिसिज्म ऑफ हिज हैंडलिंग ऑफ कोविड, तब से लेके वो अब तक ही इज द ओनली G20 लीडर जो कि अपने देश से बाहर नहीं निकला है। ठीक है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी अभी शी जिनपिंग के दिमाग में कुछ और भी चीजें होंगी। सेकंड, द प्रॉब्लम इज इन चाइना इटसेल्फ। शी जिनपिंग का जो सपोर्ट बेस है वो शी जिनपिंग को इसलिए सपोर्ट करता है बिकॉज ही इज सीन एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, जो कि स्ट्रॉन्ग लीडर एक स्ट्रॉन्ग कंट्री को यूएसए के अगेंस्ट लीड कर रहा है। अगर वो यूएसए के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है, और इफ ही गिव्स अवे एनीथिंग टू यूएस इवन परसेप्टिवली, चाहे टेक्टिक जब टेंजिबली भी ना दे बट रिएक्टिवली देता है, तो उसको अपना पॉलिटिकल सपोर्ट बेस लूज करने के लिए मिलता है। बट नेवरदलेस, टू सम अप द सिचुएशन कि जो चाइना वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी फॉलो कर रहा था, एंड इट फॉलोज विद एवरी कंट्री, ठीक है, तो यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में रिसेंटली उन्होंने अपने सारे के सारे वुल्फ वॉरियर्स को, एटलीस्ट द साइंस आर सेइंग कि उन्होंने चुप होने को बोल दिया है, एंड दे आर शोइंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड which is at least prima facie is a little bit confrontational, because this is a big thing to say कि China does not seek to remove USA or displace or challenge USA's global order, which is interesting. So आगे होगा क्या, ये तो आगे पता चलेगा कि G20 का समिट होता है, उस समय इनकी मीटिंग होती है या नहीं होती है। नवंबर में कम्युनिस्ट पार्टी की एक प्लेनरी मीटिंग है। दोज आर द थिंग्स विच विल एक्चुअली टेल, बट यस, फॉर नाउ यू विल प्रोबेबली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएस देयर माइट बी अ लिटिल बिट लेस wolf warrior diplomacy. The PDF is available on this Telegram channel. I will see you in the next class.